बुद्ध के समय में समिद्धि नाम का एक व्यक्ति था। वह बहुत ही रूपवान था। उसका शरीर गठीला था, त्वचा सुनहरी थी और नैन नक्श बहुत तीखे थे। इस कारण उसे गुड लक, सौभाग्य के नाम से भी पुकारा जाता था। वह जहां भी जाता, महिलाओं की वासना का केंद्र बन जाता था। महिलाएं उसके साथ फ्लर्ट करतीं, उसे देखकर खिलखिलातीं और कुछ तो उसे पास से गुजरता देख बेहोश तक हो जाती थीं। हालांकि उसे शारीरिक सुखों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। समिद्धि अपने अच्छे रूप को अपने पिछले कर्मों का फल मानता था, न कि अपनी पहचान या स्वयं का हिस्सा। उसने अपने रूप के कारण होने वाले तनाव, अवांछित ध्यान और परेशानियों पर विचार किया और दुनियादारी से परे जाने के लिए भिक्षु बनने का फैसला किया। एक भिक्षु के रूप में भी महिला उपासकों ने उस पर बहुत ध्यान दिया, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपने भिक्षु कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित किया। एक सुबह पूरी रात सच्चाई का ध्यान करने के बाद बड़ी समिद्धि ने भिक्षाटन पर जाने से पहले स्नान करने का फैसला किया। स्नान के बाद वह केवल अपनी अंतर्वस्त्र पहने खड़ा था और अपने शरीर को सुखा रहा था। सुबह की रोशनी में उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था, जो उसकी उत्कृष्ट सुंदरता को उजागर कर रहा था। उस क्षण एक महिला दीवा ने उसकी सुंदरता को देखा और उससे प्यार करने लगी। युवक, तुम इतनी युवा और तरोताजा हो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम इतनी सुंदर और आंखों को भाने वाली हो। धार्मिक जीवन का पालन करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए और पहले जीवन की सुखों का आनंद लेना चाहिए। और जब तुम्हारा शरीर बूढ़ा होने लगे, तब धार्मिक बन जाना। देवा, किसी बिंदु पर हम सभी मर जाएंगे, लेकिन वो समय कब आएगा ये मेरे और हम सभी के लिए अज्ञात है। जो ज्ञात है वो ये है कि मैं अभी जीवित हूं और मेरे पास मुक्ति के मार्ग पर चलने की ऊर्जा और मन है। मैं इस मार्ग पर तब तक चलूंगा जब तक मुझे दुख और पुनर्जन्म का अंत नहीं मिल जाता। शारीरिक सुख मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। तुम कहती हो कि अपने सुंदर शरीर का उपयोग सुख के लिए ना करना बर्बादी है, लेकिन मेरा मानव रूप में जन्म लेना, बौद्ध धर्म का सामना कर पाना और बुद्ध की शिक्षाओं को सुन पाना कितना दुर्लभ है। कौन सा अधिक दुर्लभ है, एक सुंदर शरीर होना या बुद्ध से मिलना? तुम चाहती हो कि मैं क्षणिक शारीरिक सुखों के लिए अपने दुखों से मुक्ति का अवसर दांव पर लगा दूं? समय का किसी से कोई वादा नहीं है और मैं इसे मूर्खता में बर्बाद नहीं करूंगा, खासकर तब जब मेरे सामने ऐसा अनमोल अवसर है। ये देखकर कि वो इस दृढ़ भिक्षु को मना नहीं सकती, देवा तुरंत गायब हो गई। भिक्षु समिद्धि ने जाकर बुद्ध को ये बात बताई। बुद्ध ने कहा कि वो अकेली नहीं है जिन्हें एक अप्सरा ने लुभाने की कोशिश की है। पुराने दिनों में भी अप्सराओं ने तपस्वियों को लुभाने की कोशिश की थी। इसके बाद बुद्ध ने अतीत की ये कहानी सुनाई। बहुत समय पहले, जब बनारस में ब्रह्मदत्त का शासन था, बोधिसत्व गस्सी गांव में एक ब्राह्मण के पुत्र थे। उन्होंने धार्मिक जीवन अपना लिया और हिमालय में एक झील के पास रहने लगे। एक सुबह रात भर ध्यान करने के बाद उन्होंने सूर्योदय के समय स्नान किया और खुद को सुखाने लगी। एक महिला दीवा ने उन्हें देखा और उनके रूप पर मोहित होकर उनसे प्यार करने लगी। तपस्वी, क्या तुम जानते हो कि दुनिया तुम्हें कौन सी खुशियां दे सकती है? अभी एकांत में रहने का समय नहीं है। अभी सुख की तलाश करने का समय है। पहले सुख भोगो, फिर बाद में एकांत में रहना। मुझे नहीं पता कि मेरी मृत्यु कब होगी। समय मुझसे छिपा हुआ है। अभी ही सही समय है, कोई और नहीं। इसीलिए मैं सुख की तलाश न करके एकांत में रहता हूं। अगर मैं सुख की तलाश करूं और मौत मुझे ले जाए, तो बिना मुक्ति का प्रयास किए मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर मैं मुक्ति की तलाश करूं, तो मैं या तो इसे प्राप्त कर लूंगा या अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाऊंगा। अगर मौत मुझे किसी भी समय ले जाती है, तो मेरा जीवन व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस जन्म का उपयोग दुखों और पुनर्जन्म से स्वतंत्रता के अंतिम लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए किया है। सुख तो केवल एक पल के लिए होते हैं और नश्वर हैं। तपस्वी की बातें सुनकर देवा तुरंत गायब हो गईं। कंक्लूजन। प्रवचन के बाद बुद्ध ने जातक कहानी की पहचान की। अतीत में जो महिला देवा थी, वो वही देवा है जिसने वर्तमान में समिद्धि को लुभाया था, और अतीत के वो तपस्वी कोई और नहीं बल्कि
स्वयं बुद्ध थे।